वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सी। और आपको लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सी का खोज किसने किया, उसको डेवलप किसने किया, कब किया, कहाँ किया। और फिर मैंने बताया था कि हम लोग सी आखिर क्यों पढ़ते हैं, क्यों यूज करते हैं सी पढ़ने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदे हैं, और सी प्लस प्लस में डिफरेंस बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग आज सी के साथ स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड विथ सी। तो चलिए सबसे शुरू हम लोग करते हैं। टू स्टार्ट यूजिंग सी यू नीड टू टू थिंग्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीड का मतलब समझिएगा। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरी। तो हम लोग को सी स्टार्ट करने से पहले क्या होगा, दो टू टू थिंग्स की ज़रूरत होगी। अब वो थिंग्स कौन कौन सी हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और टेक्स्ट एडिटर मतलब कि एक टेक्स्ट को एडिट करने के लिए चाहिए, जैसे मैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड, राइट सी कोड, यानी सी कोड को लिखने के लिए हमें किसके लिए क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोटपैड बोलते हैं। और नंबर टू में सी कंपाइलर, एक सी कंपाइलर। अगर हम लोगों ने कोड को नोट किया, लिखा, उसको एडिट किया टेक्स्ट, तो फिर हमें उसे रन कराना पड़ता है कोडिंग में। तो उसके लिए एक लाइक GCC to translate the code into a language that कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, वर्डपैड, कुछ भी हो सकता है। और एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि कंप्यूटर हमारा कोड को समझे और उसे रन करा सके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स एक एग्जांपल दिया है, तो उसके लिए कोड ब्लॉक में हम लोग कोड कैसे लिखते हैं अभी बेसिक बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको इससे आगे भी बताऊँगा। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन और करली ब्रेसेस। इसे करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसे करली ब्रेसेस ओपन कहेंगे, इसे करली ब्रेसेस क्लोज कहेंगे। और इनके बीच में एक प्रिंटफ फंक्शन यूज किया गया है, प्रिंटफ यूज किया गया है। और क्या लिखा क्या है यहाँ पे, रिटर्न जीरो लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं। अब इनको समझते हैं कि इसका आउट यही इसी टाइप से हम लोग कोड लिखते हैं सी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे में आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, इंट मेन क्या है, प्रिंटफ क्या है, ये सब हम लोग क्यों लिखे हैं, रिटर्न जीरो लिखे हैं। तो आखिर ये क्यों लिखे हैं, आखिर जाहिर सी बात है, अगर हम लोग जानेंगे तो उसे एकदम जड़ से जानना चाहिए कि हाँ फ्रेंड्स हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं, इसका काम क्या है। तो चलिए अब मैं इसके बारे में आपको कुछ आगे बताता हूँ। अगर फ्रेंड इसे रन कराइएगा तो आपको इसका आउटपुट आएगा हेलो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा आपको सब आगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। बोला ना कि अब एक बार आ गए हैं यहाँ पे तो आपको एकदम सी सिखा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स। तो आगे समझते हैं इस बात को। देखिए सबसे पहला है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो इसको बोलते हैं इट इज़ अ हेडर फाइल दैट लेट अस वर्क विथ इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। तो देखिए हेडर फाइल जैसे जैसे हेडिंग रहता है ना, तो वो इसी तरह ये क्या है, एक हेडर फाइल है जो वर्क किसके साथ करता है, इनपुट, और फिर किसके साथ, आउटपुट और लाइब्रेरी फंक्शन के साथ। तो लाइब्रेरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ये प्रिंटफ जो उसमें पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना हमारा, ये प्रिंटफ हम लोगों ने, ये जो ये प्रिंटफ है, ये मेन है, ये सब लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ही लाइब्रेरी फंक्शन कहा जाता है। और आगे देखिए अब यहाँ नीचे, तो लाइब्रेरी फंक्शन इसे कहा जाता है, प्रिंटफ को कहा जाता है, और किसको कहा जाता है, मेन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं ये भी बताऊंगा कि प्रिंटफ का क्या काम है, मेन का काम क्या है, रिटर्न जीरो हम लोग क्यों लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, इतना बेसिक से कि आपको एकदम एक एक चीज़ समझा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। एन Another things appear in a C program is main. This is called a function of any code inside curly brackets will be executed. ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि another things appear, appears का मतलब होता है के जैसा लगना, appears मतलब के जैसा। ठीक है, और फिर प्रोग्राम इन मेन, द
दिस इज कॉल्ड फंक्शन एनी कोड इनसाइड करली ब्रेसेस। अगर कोई भी करली ब्रेसेस भी मैंने आपको बताया ऐसा रहता है, करली ब्रेसेस विल बी एक्सक्यूटेड। एक्सक्यूटेड मतलब समझना या पालन करना, निष्पादित करना, ये सब होता है। एक्सक्यूटेड का मतलब होता है पालन करना। जो करली ब्रेसेस के अंदर होगा ना, वही कोड को सी क्या करेगा, उसी का पालन, मतलब जो आपने उसमें लिखा है वही उसी को, उसी के हिसाब से आपका वो आउटपुट देगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स इतना? चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश, नहीं एक और बच गया फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पे सी आउटपुट। तो सी आउटपुट, द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट वैल्यू और प्रिंट टेक्स्ट। मैंने बताया था ना कि अभी आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। अभी मैंने बताया ना कि प्रिंटफ फंक्शन का क्या यूज है, बोला था ऊपर बताने के लिए कि प्रिंटफ फंक्शन का यूज भी बताऊंगा। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि प्रिंटफ फंक्शन जो भी होगा उसका यूज है क्या, प्रिंट वैल्यू, यानी किसी वैल्यू को प्रिंट करना या फिर किसी टेक्स्ट को प्रिंट करना। अब जैसे ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंटफ है, प्रिंटफ फंक्शन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट है या फिर वर्ड है, ठीक है, वर्ड है। तो इस प्रिंटफ का काम क्या था कि किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को, वैल्यू को प्रिंट करवाना। तो देखिए यहाँ पे नीचे देखिए प्रिंटफ में हमारा आउटपुट में क्या आया है, हेलो ही आया है। और हमने ऊपर में क्या लिखा हुआ था, ऊपर में भी तो हमने हेलो ही लिखा हुआ था, यहाँ दिख रहा है ये हेलो। तो समझ में आया बात कि प्रिंटफ का क्या काम है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे यहाँ नहीं समझ में आएगा। मैं अगली वीडियो में आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आप अगर लगातार मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं एकदम गारंटी देता हूँ कि आपको सी सिखा के ही छोड़ूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।